खैरियत से होंगे। आप सबका हानीज़ फूड में खुशामदीद। आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी मसाला भिंडी गोश्त बनने जा रहा है, जो कि बहुत ही शॉर्ट इंग्रेडिएंट से बनने वाला है और बहुत ही झटपट और मज़े का बनने वाला है। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमें मसाला भिंडी गोश्त बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पर 1.5 केजी भिंडियाँ ली हैं, जिन्हें लेडी फिंगर भी कहा जाता है। इनको मैंने नमक, हल्दी और मिर्च लगाकर रख दिया है। इससे हमारी भिंडियों के अंदर तक बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 केजी से थोड़ा सा ज़्यादा बोनलेस बीफ। 1/2 केजी से थोड़े से ज़्यादा मैंने यहाँ पर अनियंस लिए हैं, जिन्हें मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। इसके बाद मैंने 1 लार्ज टमाटो लिया है, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। 5 to 6 मैंने ग्रीन चिलीज़ लिए हैं, जिनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया है 1 टीस्पून सॉल्ट मैंने कम लिया है क्योंकि मैंने भिंडियों को भी लगाया है। 1 टेबलस्पून यहाँ पर रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून ही कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टेबलस्पून यहाँ पर गरम मसाला पाउडर और 1/2 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिससे बहुत ही मज़ेदार सा मसाला भिंडी गोश्त बनने जा रहा है। तो चलिए आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर लिया है। प्रेशर कुकर इसलिए लिया है क्योंकि हमने पहले गोश्त को अच्छे से गलाना है। तो चलिए आइए, मैंने सबसे पहले यहाँ पर ऑयल 1/2 कप ऑयल ऐड कर दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर साबुत मसाला लिया है, जिसे मैं इस ऑयल में ऐड कर दूँगी और अब मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। यहाँ पर मैंने गरम मसाला को भून लिया है। इसके बाद अब इसमें मैं अनियंस ऐड करूँगी और इन्हें बिल्कुल थोड़ा सा सोटे कर लेंगे ताकि इनका जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो यहाँ पर इनका कच्चापन निकल चुका है। अब इसके बाद मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी और इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें तमाम चीज़ें शामिल कर दूँगी, जिसमें से टमाटो, ग्रीन चिलीज़ और बीफ और ये तमाम स्पाइसेस भी इसमें शामिल कर दूँगी। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद अब मैं इसमें ज़रूरत के मुताबिक पानी शामिल करूँगी। मैंने यहाँ पर 3 ग्लास ऑफ वाटर ऐड किए थे। तो यहाँ पर मैंने वाटर ऐड कर दिया है। अब हम इसे प्रेशर कुकर लगाएंगे और इसको गोश्त गलने तक पका लेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर लगा दिया है, तो इसको हम पका लेंगे। दूसरी तरफ हम यहाँ पर भिंडियों को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने भिंडियाँ ली हैं और अब दूसरी तरफ मैं यहाँ पर कढ़ाई ली है। कढ़ाई बहुत पुरानी है, लेकिन ये मेरी नानी माँ की है और ये बहुत अच्छी इसमें चीज़ें फ्राई हो जाती हैं, इसलिए तो मैं यही यूज़ करूँगी। आपने जैसे भी यूज़ करनी है आप कर लें। तो मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है। इसके बाद अब मैं भिंडियों के पोर्शंस बनाकर इसमें फ़्राई कर लूँगी ताकि आसानी से हमारी भिंडियाँ फ्राई हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने भिंडियों को फ्राई होने रख दिया है। तो यहाँ पर मज़ेदार से भिंडियाँ फ्राई हो रही हैं और यहाँ पर हमारा गोश्त भी अच्छे से रेडी हो रहा है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर फ़र्स्ट बैच जो था वो मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया है और हमने भिंडियों को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इनका कलर ख़राब नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही मैं तमाम भिंडियाँ फ्राई कर लूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैंने सारी भिंडियों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो यहाँ पर गोश्त अच्छे से गल चुका था, 20 से 25 मिनट लगे थे और मैंने इसे एक प्यारी सी कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया था। अब हम इस मसाले और गोश्त को अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैंने इस मसाले और गोश्त को अच्छे से भून लिया है और ऑयल हो चुका है। यहाँ इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून इमली ली थी, जिसको मैंने पानी में भिगोकर रख दिया था। वो अब हम इस मसाले में शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे दोबारा से। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैंने इमली को भी अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें अपनी भिंडियों को ऐड करेंगे और इनको एक दफ़ा अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने भिंडियाँ और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर, इसको मैं इसमें शामिल कर दूँगी और एक दफ़ा इसको दोबारा मिक्स करेंगे। तो मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 3 लार्ज ग्रीन चिलीज़ लिए हैं, जिनको मैंने दरमियान से कट लगा दिया है और अब मैं इनको भी इस पे ऐड कर दूँगी
और अब हम इसके ऊपर ढक्कन देकर इसको बिल्कुल लो हीट पर 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे और उसके बाद हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। उस फ्लेम ऑफ़ करने के 5 मिनट्स बाद हम अपनी डिश का ढक्कन उतारेंगे और देखेंगे कि हमारी भिंडियाँ कैसी बनी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर हम देखते हैं हमारी भिंडियाँ कैसी बनी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी भिंडियाँ बहुत मज़े की रेडी हुई हैं और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो चलिए आइए अब हम अपनी भिंडियों को डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी मज़ेदार सी मसाला भिंडी गोश्त रेडी है। बहुत ही मज़े की खुशबू और बहुत ही मज़े के लोग। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप सब ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि ये कैसी बनी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में बहुत ही मज़े की और न्यू रेसिपीज़ के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।